आज हम लोग पढ़ेंगे कल के पिछले लेक्चर जो हमने लिया था, कल का पिछला जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने केसीएल पढ़ा था, किरचॉफ्स करंट लॉ। आज हम लोग पढ़ेंगे केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, इसको हम लोग बोलते हैं केवीएल। बहुत लोग इसको लूप लॉ भी बोलते हैं। देखिए किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या बोलता है और ये क्या कहना चाह रहा है। एक्चुअली में अगर आपके पास कोई भी सर्किट डिजाइन करते हैं और सर्किट अगर क्लोज है तभी ये वैलिड होता है, अदरवाइज ये वैलिड नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ जो होता है क्लोज लूप के लिए वैलिड है, इसलिए इसको हम लोग लूप लॉ भी बोलते हैं, लूप लॉ। अब ये कहना क्या चाहता है, तो ये बोलता है कि अगर कोई भी सर्किट आपने डिजाइन किया है तो उस सर्किट में जितने भी एलिमेंट्स आप लगाते हैं सारे एलिमेंट्स के क्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसका जो सम होगा वो हमेशा जीरो होगा। जैसे मान लीजिए आपने सर्किट डिजाइन किया, सर्किट में हमने बताया था कि मैक्सिमम आप पैसिव एलिमेंट जो है वह तीन तरह के हैं जो आप लगा सकते हैं। इसको आपको बताया गया था रेजिस्टर होगा, ये आपका कैपेसिटर होगा और ये आपका इंडक्टर होगा। अब ये सर्किट को अगर लूप बनाएंगे तो यहाँ पे हम एक सोर्स ऐड करेंगे। मान लीजिए हमने सोर्स ऐड कर दिया, ये सोर्स का ईएमएफ हमने ई ले लिया, तो हमारे ये क्लोज लूप तैयार हो गया। देखिए इस लूप में रेजिस्टेंस भी लगा है, कैपेसिटर भी लगा है, इंडक्टर भी लगा दिया मैंने और एक बैटरी भी लगा दिया और ये लूप क्या हो गया, क्लोज हो गया। अब उस किरचॉफ्स में क्या बोला, उन्होंने बोला कि जो रेजिस्टेंस है इसके क्रॉस जो पोटेंशियल वीआर होगा, वीआर, कैपेसिटर के क्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो वीसी होगा और इंडक्टर के क्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो वीएल होगा और इस बैटरी के क्रॉस आप पोटेंशियल देख रहे हैं, इसको आपने ई लिया है। ये सर्किट क्लोज है तो सारे जो पोटेंशियल्स हैं वीआर प्लस वीएल प्लस वीसी प्लस ई। अब ये प्लस माइनस भी मैं लिख लेता हूं, आपको बताऊंगा कि कब प्लस होगा और कब माइनस होगा। मतलब प्लस हो या माइनस हो सबका सम क्या होगा, जीरो। सारे के क्रॉस पोटेंशियल निकालेंगे हम लोग और उसको सम करके उसको जीरो कर देंगे। थ्योरेटिकली बात करेंगे, जैसे अगर बोर्ड एग्जाम्स में 12th के लिए आता है कभी-कभी तो आप इसको लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू किरचॉफ वोल्टेज लॉ द सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच एलिमेंट ऑफ सर्किट इज ऑलवेज जीरो। और उसके बाद ये आप लाइन लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए बना लीजिए इसको। कोई भी लूप बनाइए, लूप बनाने के बाद लूप क्लोज होना चाहिए और सबके क्रॉस आप पोटेंशियल निकालिए और सबको ऐड करिए और ऐड करके जीरो कर दीजिए। ये होता है केवीएल। जेईई मेंस में और नीट में कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कल आपको पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि केसीएल किसके ऊपर बेस्ड होता है, तो केसीएल चार्ज कंजर्वेशन के ऊपर बेस्ड होता है। उसी तरह आपको आ सकता है कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ, केवीएल जो है या लूप लॉ जो है ये किसके ऊपर बेस्ड है, तो हैशटैग में आप लिख सकते हैं केवीएल बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी
कंजर्वेशन। केवीएल जो होता है वो एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड होता है और केसीएल चार्ज कंजर्वेशन पर बेस्ड होता है। ये देखिए, ये इसका केवीएल का मेन मोटो हो गया, जो हम लोग लिखते हैं, समझते हैं, जो पढ़ते हैं। लेकिन हमको अप्लाई कैसे करना है ये हम लोग सीखेंगे अभी इसको लिख देने के बाद। तो चलिए, हो गया। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। तो देखिए, हमने टोटल 4 एलिमेंट लिए थे सर्किट के। एक रजिस्टर मैंने लिया था, दूसरा मैंने कैपेसिटर लिया था, ये आपका रजिस्टर आर हो गया, ये आपका कैपेसिटर सी हो गया। तीसरा मैंने इंडक्टर लिया था और चौथा मैंने बैटरी लिया था, प्लस माइनस। अब देखिए, आपको अप्लाई कैसे करना है इसको सीखना है। जैसे देखिए, ये आपके पास रजिस्टर है। अब देखिए, रजिस्टर में क्या होता है कि दो बातें, कि करंट मान लीजिए इधर डायरेक्शन में मूव करता है, ये पॉइंट ए लिख देता हूं, ये बी, करंट ए से बी की तरफ जा रहा है और आप जो सर्किट में मूव कर रहे हैं, एक्चुअली आपको भी सर्किट में मूव करना है। जैसे डिजाइन करके बता रहा हूं, देखिए, ये आपका रजिस्टर हो गया, ये कैपेसिटर हो गया, ये इंडक्टर हो गया और ये आपका बैटरी हो गया। ऐसा ही सर्किट हमने बनाया था, आर सी एल प्लस माइनस ए बी सी और डी। मान लीजिए आपका ये लूप है। इस लूप में आपको क्या करना है कि एक पूरा राउंड मारना है। तो एक पूरा राउंड मारना है, तो देखिए, पूरे राउंड के लिए आप ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए जा सकते हैं। या तो आप ए से बी से सी, सी से डी और बी से ए जा सकते हैं। मतलब आपका चलने का तरीका या तो ए से डी की तरफ ऐसे मूव कर सकते हैं या ए से बी की तरफ। मतलब आपको ए से चलना है और ए पर पहुंचना है। तो ए से चलना और ए से ए पर पहुंचने के दो रास्ते हैं आपका। एक तो ऊपर से ऐसे आप आ सकते हैं, ऐसे आइएगा, यहां पहुंच गया, या तो यहां से आप स्टार्ट करिएगा तो ऐसे जाइएगा और आप पहुंच जाइएगा। दो ही रास्ते हैं आपके पास। उसी तरह जैसे मान लीजिए कि ये बैटरी है, बैटरी में करंट ऐसे चल रहा है, प्लस से माइनस की तरफ। करंट हमेशा कैसे चलता है? प्लस से माइनस, ये फिक्स है। तो जब ये करंट प्लस से माइनस चल रहा है और मान लीजिए आपको भी उसी के डायरेक्शन में जाना है, जैसे आप भी ऐसे यहां से मूव कर रहे हैं और ये करंट भी जा रहा है, उसी डायरेक्शन में करंट जा रहा है, तो हमारा मूवमेंट का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन क्या हो गया? सेम हो गया। तो जब दोनों का डायरेक्शन अगर सेम हो जाए तो अलग पोटेंशियल ड्रॉप होगा और अपोजिट हो जाए तो अलग हो जाए। जैसे हम इस केस में अपोजिट बना रहे हैं, जैसे ये आप है, ये आप मूव कर रहे हैं और ये करंट मूव कर रहा है, वायर है, तो दोनों का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। उस केस में इस रेजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हो जाएगा प्लस आई इंटू आर। अब मान लीजिए ये कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर आपने जोड़ा है, ये टर्मिनल प्लस से जुड़ा हुआ है, ये टर्मिनल माइनस से। तो मान लीजिए ये प्लस है और ये माइनस है और आप मूव कर रहे हैं, ये आप है, आप मूव कर रहे हैं, तो आप ए से बी जाने के लिए किधर से किधर जाएंगे? प्लस से माइनस की तरफ। तो जब प्लस से माइनस जाएंगे उस केस में बी सी इक्वल टू माइनस क्यू बाई सी होगा। अब देखिए, अब इंडक्टर है, तो इंडक्टर आप इधर से इधर मूव कर रहे हैं, ठीक? तो मान लीजिए अगर आपका करंट का डायरेक्शन ये हो गया ए से बी और आप करंट के अपोजिट में मूव कर रहे हैं, मान लीजिए आपका मूवमेंट ये है, ये आप मूव कर रहे हैं इधर इस डायरेक्शन, तो उस केस में VL इक्वल टू हो जाएगा प्लस L di बाई dt, जो कि एक्चुअली आपको AC में पढ़ना होगा।
लेकिन हम अभी भी बता रहे हैं इसको। अब ये देखिए ये ई है, अगर मान लीजिए आपका मूवमेंट ऐसे है, ए से बी की तरफ, तो आपको ए से बी जाने के लिए बैटरी का प्लस से माइनस जाना है, तो उस समय इसके क्रॉस जो पोटेंशियल होगा बैटरी के क्रॉस वो हो जाएगा, अगर प्लस से माइनस जा रहा है तो माइनस ई हो जाएगा। इसका मतलब एकदम सिंपल है, समझिए आपका डायरेक्शन ऑफ मोशन और करंट का डायरेक्शन ऑफ मोशन अगर दोनों अपोजिट होगा तो रेजिस्टर के क्रॉस प्लस आईआर और इंडक्टर के क्रॉस प्लस एलडीआई बाई डीटी हो जाएगा, मतलब दोनों का मूवमेंट अपोजिट होना चाहिए। और अगर आप कैपेसिटर के प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं तो माइनस क्यू बाई सी होना चाहिए, अगर बैटरी में प्लस से माइनस जा रहे हैं तो माइनस सी होना चाहिए। और इसी के अगर अपोजिट आप बात करते हैं, मान लीजिए आप इसके अपोजिट पे बात करते हैं, देखिए आपके पास मान लीजिए रेजिस्टर है, ये रेजिस्टर ए और ये बी, अगर आपका रेजिस्टर आर है, करंट भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, आप भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों का डायरेक्शन अगर सेम है तो उस समय वी आर इक्वल टू आपके पास हो जाएगा प्लस आई, सॉरी माइनस आई, माइनस आई इंटू आर, क्योंकि डायरेक्शन सेम होगा, डायरेक्शन सेम होगा, रेजिस्टर के क्रॉस माइनस आई। अब मान लीजिए कैपेसिटर है, कैपेसिटर है, ये प्लेट प्लस, ये मान लीजिए प्लेट माइनस हो जाए, ये प्लेट प्लस हो जाए, आप ऐसे मूव कर रहे हैं प्लस से प्लस की तरफ, माइनस से प्लस, तो जब माइनस से प्लस आप जाएंगे तो इसके क्रॉस BC इक्वल टू हो जाएगा प्लस Q बाई C। अगर आपके पास इंडक्टर है, इंडक्टर है, ये A और ये B, डायरेक्शन ऑफ करंट A टू B है और आपका मूवमेंट भी A से B की तरफ, मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया, तो इस केस में हो जाएगा माइनस LDI बाई dt। और बैटरी सेम ऐसे, अगर आपके पास बैटरी है और बैटरी में आप माइनस से, ये आपका मूवमेंट है, माइनस प्लस, माइनस से प्लस जा रहा है आप बैटरी में, अगर तो इस समय आपके पास बैटरी के क्रॉस प्लस की, ये आपको याद रखना, ये समझना पड़ेगा कि सर अगर हम मूवमेंट कर रहे हैं और अगर करंट का भी सेम डायरेक्शन में मोशन हो रहा है और आप भी उसी डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं तो रेजिस्टर के क्रॉस माइनस आई है, अगर कैपेसिटर है प्लस प्लेट से माइनस प्लेट की तरफ जा रहे हैं तो उसके क्रॉस BC माइनस Q बाई C, और अगर इंडक्टर है आपके पास उसमें करंट का डायरेक्शन और आपका डायरेक्शन दोनों सेम है तो माइनस LDI बाई dt, और बैटरी है माइनस से प्लस जा रहे हैं तो प्लस, प्लस से माइनस आएंगे तो माइनस। एकदम सिंपल है, इस लॉजिक को अगर आप समझ जाएंगे तो आप KVL के किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, वो एक लूप हो, दो लूप हो, तीन लूप हो, जितना लूप, और सबसे बड़ी बात है कि जितना लूप होगा सबको आप अलग अलग सेपरेटली इसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ये हमने एक लूप बनाया है, एक लूप पर आपको समझाया है, अभी हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि कहानी सिनेरियो क्या है, और इसमें आपको खास बात ये जानना होता है कि आपसे क्वेश्चंस क्या क्या पूछा जा सकता है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जो पूछे भी गए प्रीवियस ईयर में उसी टाइप से मिलते जुलते क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। चलिए नोट डाउन कर लेते हैं इसको। चलिए देखिए हो गया, अब बात करते हैं हम लोग आगे, जल्दी से हम लोग कर लें, तुरंत तुरंत जल्दी जल्दी तुरंत जल्दी जल्दी करिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो कहानी अब आगे बढ़ाते हैं हम लोग। तो देखिए कैसा क्वेश्चन आएगा, कैसा बनेगा, एक सिंपल क्वेश्चन हम लोग करते हैं।
देखिए अब क्वेश्चन कैसा आएगा ना, देखिए मान लीजिए हमने, आपको एक बात ध्यान रखना पड़ेगा कि डीसी करंट जब भी आप पढ़ रहे हो, डीसी सर्किट पढ़ रहे हैं, तो डीसी सर्किट में कभी भी इंडक्टर इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है, न किया जाता है, क्योंकि इंडक्टर का काम एक्चुअल में क्या होता है आपको ये समझना पड़ेगा। इंडक्टर का काम होता है करंट के फ्लक्चुएशन को रोकना, और डीसी करंट में करंट का कोई फ्लक्चुएशन नहीं होता। तो अगर हम डीसी के हिसाब से सर्किट बनाते हैं तो देखिए जैसे रेजिस्टर हो गया आपके पास, जनरली रेजिस्टर ही आते हैं क्वेश्चंस आके, रेजिस्टर हो गया आपके पास, यहाँ पे मैंने एक बैटरी लगा दिया, यहाँ एक रेजिस्टर बना दिया, इसके बीच में भी अगर आपका मन करे तो एक बैटरी लगा सकते हैं, देखिए लग गया, यहाँ पर एक बैटरी लगा दीजिए, मतलब एक कितना भी आपको बैटरी लगाना है, कुछ भी करना है आप कर सकते हैं, यहाँ भी बैटरी लगा दीजिए। अब जब इसको बेसिक से आप सीख जाएंगे तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगा कि इसको इजी वे से भी सॉल्व किया जा सकता है, प्लस माइनस। मान लीजिए इसको रख देता हूं मैं 4 ओम, 2 ओम, इसको रख लेता हूं मैं, मान लीजिए फिर से 4 ओम, इसको 5 ओम, और इसको मान लीजिए फिर से 5 ओम। बैटरी मान लीजिए 10 वोल्ट, ये 8 वोल्ट, और मान लीजिए आप ये मान लेते हैं हम लोग 12 वोल्ट। ठीक, अब आपसे पूछा क्या जाएगा, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी, ठीक, आपसे पूछा जाएगा इस क्वेश्चन में, एकदम सिंपल सर्किट बना करके आपको समझाने वाले, तो पहले पूछा जाएगा आपको VA माइनस VB क्या है, मतलब A और B पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए मैंने क्या बोला था आपको कि लूप अगर क्लोज है तो आपको केवीएल लगाना है, तो देखिए ये लूप क्या है, क्लोज है, एक बात का कंफर्म हो गया। बहुत सारे बुक्स में आप देखेंगे कि इसमें बोलेगा क्लॉकवाइज चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, इसलिए आपको पढ़ना ही नहीं। कोई भी सर्किट है, कोई भी आप क्लोज सर्किट ले रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज सब के पचड़े में न पड़ते हुए आपको सिंपली क्या करना है, देखिए सर्किट में एक बैटरी हो, 2 बैटरी हो, 4, जितना बैटरी उसको लगाना है लगाना है, जो जो एलिमेंट लगाना है लगाना है। इसको हम लोग इजी वे में कैसे करेंगे, अगर केवीएल अप्लाई करके करेंगे तब कैसे करेंगे, इसको दो तरीके से हम आपको बताएंगे और दोनों तरीके से आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका देखिए केवीएल से, देखिए सब सर्किट में जो सबसे बड़ी बैटरी होगी, सबसे बड़ी बैटरी का मतलब जिसका ईएमएफ सबसे ज्यादा होगा, जैसे यहाँ देखिए 12 वोल्ट का है, 10 वोल्ट का है, 8 वोल्ट का है, मतलब 12 वोल्ट का सबसे ज्यादा है, तो करंट हमेशा 12 वोल्ट से ही निकालना है, मतलब जो बड़ी बैटरी होगी हमेशा उसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट आई को निकालना है, और यहां से करंट आई निकल गया। अब देखिए आप मान लीजिए कि ये हो गया, ये पॉइंट को x मान लेता हूं, इस पॉइंट को y मान लेता हूं, आपका क्लोज लूप हो गया a x b y a। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं स्टार्ट करूंगा कहां से, a से चलना स्टार्ट करूंगा, A से X पहुंचूंगा, देखिए उसके बाद B पहुंचूंगा, उसके बाद B से Y पहुंचूंगा, Y से मैं A पहुंचूंगा, ये मेरा पाथ हो गया मूव करने का। अब देखिए इसलिए इसको लिख दिया जाता है कि आपका मूवमेंट किधर से किधर की तरफ। तो देखिए इस सर्किट में पूरा ऐसे में घूमने वाला, लेकिन ध्यान देंगे कि करंट कैसे निकला हुआ है, इस डायरेक्शन। तो चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूं, जितने एलिमेंट्स हैं, जितने सर्किट में एलिमेंट्स दिए गए हैं उसके अक्रॉस हमको पोटेंशियल लिखना है। तो देखिए ये 4 ओम है, तो 4 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल, तो V4 मैं लिख लेता हूं, 4 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल। तो देखिए जब ये करंट ऐसे आएगा तो ये इधर आ रहा है और आप इधर जा रहे हैं, देखिए आपका मूवमेंट ये है, आप ऐसे जा रहे हैं, ए से x की तरफ आप जा रहे हैं, लेकिन करंट कैसे आ रहा है, आपके अपोजिट से आ रहा है। तो मैंने बोला था कि जब आपका और करंट का डायरेक्शन अपोजिट हो जाए उस केस में रेजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल प्लस आई होता है, मतलब आप लिखेंगे 4 into I into R, इसके क्रॉस हो गया।
अब देखिए, अब आप यहाँ पहुंचे, अब यहाँ से आप जा रहे हैं बैटरी के क्रॉस, तो बैटरी के क्रॉस वाला जो बैटरी लगा है 10 वोल्ट की, तो आप प्लस से माइनस की तरफ जाएंगे, तो प्लस से माइनस जाएंगे तो इसको -10 लिखिए। बैटरी के क्रॉस यहाँ लिख लेता हूँ सबको अलग अलग। तो बैटरी 10 वोल्ट के क्रॉस, 10 वोल्ट की जो बैटरी है इसके क्रॉस, इसके क्रॉस हम लोग, ये बैटरी इसका नाम दे देता हूं मैं, तो आपको ज्यादा आसान हो जाएगा। B1 B2 समझने में ज्यादा आसान होगा, B3 B4 ये बैटरी है, मतलब पोटेंशियल अक्रॉस B1, 1 बैटरी के क्रॉस पोटेंशियल। तो देखिए आप जा रहे हैं तो प्लस से माइनस -10। अब देखिए इसके बाद आप 2 ओम में आ गए, तो पोटेंशियल अक्रॉस 2 ओम लिखना है, पोटेंशियल अक्रॉस 2 ओम। अब 2 ओम के अक्रॉस जाएंगे तो वही बात, इसका रेजिस्टेंस 2 है, आप इधर से इधर जा रहे हैं, करंट इधर से इधर आ रहा है, मतलब प्लस हो जाएगा 2I। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए, अब यहां से आप 2 के क्रॉस चले आए, अब आप यहां पहुंच गए x पर, अब यहां से नीचे आए, अब आप इस बैटरी के क्रॉस किधर से जा रहे हैं, प्लस से माइनस, तो प्लस से माइनस जा रहे हैं, तो इस बैटरी का नाम क्या है आपके पास, B4। तब B4 इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, -12, क्योंकि आप प्लस से माइनस की तरफ आ रहे हैं। अब देखिए, अब इसके क्रॉस आ रहे हैं, 4 ओम के क्रॉस आ रहे हैं। अब करंट ऐसे आया, ऐसे आएगा, करंट अब ऐसे आ रहा है और फिर भी आप अपोजिट आ रहा है, तो आप लिखेंगे V अक्रॉस 4 ओम, तो आपके पास क्या हो जाएगा 4I, क्योंकि आपका डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन अपोजिट है। अब फिर आप देखिए, अब ऐसे आए, यहां पर आए, करंट अपोजिट आ रहा है, तो इसके क्रॉस क्या हो जाएगा, V अक्रॉस 5 ओम, 5 ओम के क्रॉस वही 5I। अब इस B3 के क्रॉस आप पहुंच गए, तो लिखेंगे B अक्रॉस B3। अब देखिए आप इधर से आ रहे हैं तो माइनस से प्लस इसमें आ रहा है, तो माइनस से प्लस आएंगे तो इसका पोटेंशियल हम लोग रख लेते हैं, इसका पोटेंशियल मान लीजिए कुछ भी रख लेते हैं, 6 वोल्ट रख लेता हूं, चलिए। तो ये माइनस से प्लस, तो ये हो जाएगा आपके पास 6 वोल्ट, इसका 6 वोल्ट लिख लीजिएगा, इसका छोड़िए था वैल्यू लिखना। तब B इसके क्रॉस हो गया, माइनस से प्लस आ रहा है तो 6 वोल्ट हो गया। अब फिर देखिए आप आ रहे हैं इस 5 ओम के क्रॉस, तो 5 ओम के क्रॉस अब यहां पे आ रहे हैं, तो फिर से B यहां पे लिखता हूं, अब देखिए V अक्रॉस 5 ओम, यहां पर आप ये वाला 5 वाला ये वाला 5 आप पार कर चुके हैं इसको, अब आगे 5 का, तो हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन करंट का आपका भी, तो 5I। अब देखिए इस बैटरी के क्रॉस, तो लिखेंगे V अक्रॉस B2। अब देखिए आप माइनस से प्लस जा रहे हैं तो 8 वोल्ट। अब देखिए आप फिर से कहां पहुंच गए, 1 पर। इतने एलिमेंट्स लगे हैं, आप चेक कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट्स लगे हैं, 9 एलिमेंट लगे हैं, मतलब 9 पोटेंशियल्स आप लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब जितने एलिमेंट्स होंगे उतने आपको क्या लिखने पड़ेंगे, पोटेंशियल्स लिखने पड़ेंगे, सबके क्रॉस पोटेंशियल लिखना है। अभी आपको थोड़ा बड़ा लग रहा है क्योंकि मैं समझा रहा हूं तो बेसिक से, कि आप इजीली समझ जाए, फिर इसी क्वेश्चंस को आप विद इन 30 सेकंड सॉल्व करेंगे। जब आप प्रोसेस को सीख जाएंगे, जब प्रोसेस सीख जाएंगे तो 30 सेकंड के अंदर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वो करके आपको दिखाएंगे। तो देखिए अब हो गया, अब जितने भी पोटेंशियल आपने लिखा है सबको ऐड कर दीजिए और ऐड करके 0 कर दीजिए, यही तो केवीएल बोले थे। तो चलिए बस यहां से शुरू करते हैं। पहला पोटेंशियल कितना है, तो 4I, दूसरा पोटेंशियल है -10, तीसरा पोटेंशियल है 2I, फोर्थ वन है -12, उसके बाद क्या है 4I, उसके बाद क्या है 5I, उसके बाद है +6, उसके बाद है +5, उसके बाद है +8, टोटल होना चाहिए 0।
गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतना लिखा था आपने, हमने लिख दिया। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो 4 2 6 6 4 10 10 5 15 तो हो गया आपके पास 15i। मतलब टोटल आपका कितने रेजिस्टेंस लगे 1 2 3 4 5 एक कोई छूट रहा है हम देख लेते हैं 5i एक 5i है यहाँ पे 4i। अच्छा यहाँ पे आप देखते हैं यहाँ पे हम लोग 4i इसके क्रॉस फिर उसके बाद 2i इसके क्रॉस फिर 4i इसके क्रॉस फिर 5i इसके क्रॉस और फिर एक 5i इसके क्रॉस। मतलब यहाँ पे एक और प्लस 5i छुटा हुआ है। देखिए काउंटिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 9 है। ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 4i के बाद ये 4i कहाँ से आया? हाँ ये 4i है ये 5i फिर प्लस 6 प्लस 5i प्लस 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 राइट इक्वल टू 0। चलिए अब इसको देखते हैं 4 2 6 4 10 5 15 5 20 मतलब आपके पास हो गया 20i इक्वल टू। अब देखिए -10 -12 -22 और ये हो गया 6 और 8 14 बैटरी टोटल 4 है 1 2 3 4 अच्छा देखिए 22 में से 14 जाएगा 22 में से अगर 14 माइनस करेंगे तो आपके पास 8 आ जाएगा। कर लीजिए देख लीजिए फिर से ये 22 हो गया 22 हो गया 22 में से ये 14 माइनस किया आपने तो 8 आ जाएगा। अब i इक्वल टू यहां से अगर आप निकालेंगे i इक्वल टू तो हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 20 मतलब 0.4 एम्पियर ये आपका करंट आ गया। अब करंट आ गया आपके पास 0.4 एम्पियर। आपसे पूछा क्या जा रहा है VA माइनस VB सिंपल है इसको नोट डाउन कर लेंगे आप। फिर करंट निकालने के बाद आपको बताता हूं मैं कि VA माइनस VB आपको कैसे निकालना है। हमेशा आप जितने एलिमेंट है सबको काउंट करते रहिए उतना पोटेंशियल लिख लीजिए। आप सेपरेट सीखने के लिए सेपरेट लिखेंगे फिर उसको जोड़ेंगे लेकिन जब सीख जाएंगे तो आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही साथ लेकर के आप जीरो करके सॉल्व कर सकते हैं इसको लेकिन प्रोसेस सीखना है आपका। ये मैं इधर रब करता हूं देखिए अब a से a माइनस b निकालना है तो देखिए आपको a माइनस b का मतलब क्या हुआ कि चलना है आपको a से स्टार्ट करना a से पहुंचना कहां है b पर। तो देखिए a से b जाने का एक ऊपर रास्ता है नीचे दोनों रास्ता है। मैं इस रास्ते से जाऊंगा मैं इधर से इधर जाऊंगा a से y की तरफ मैं चल रहा और y से फिर मैं पहुंचूंगा b पर a y b। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए करंट इसमें इसी तरफ से आ रहा है तो देखिए यहां से जब चलेंगे -8 देख सकते हैं आप -8 बैटरी की क्रॉस इधर से आ रहे हैं आप करंट इधर से आ रहा है तो -5i देखिए फिर यहां पे बैटरी की क्रॉस -6 देखिए प्लस से माइनस आ रहा है और यहां पे हो जाएगा आपके पास -5i हो गया। कितने एलिमेंट्स 1 2 3 और 4 देखिए 4 लिख लिया। अब कहां पहुंच गया b पर इक्वल टू लिखना है vb। स्टार्ट कहां से किए थे a से तो यहां लिखना है आपको vb। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए VA -8 -5 into 0.4 0.4 क्यों लिख रहा हूं क्योंकि i का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं -6 -5 into 0.4 इक्वल टू VB। ये 8 वोल्ट इधर लिख देता हूं राइट। अब इसको कैलकुलेट करिए चलिए VA -8 5 4 जा 20 मतलब ये हो जाएगा 2 -6 ये भी हो जाएगा आपके पास 2 इक्वल टू b। अब देखिए 8 2 जा 8 और 2 10 10 और 6 16 18 मतलब ये
माइनस इधर लाएंगे तो हो जाएगा VB इक्वल टू 18। ये आपका आंसर होगा केवीएल के। एकदम सिंपल प्रोसेस है, मतलब पहले आप सर्किट में करंट को निकालेंगे, आप करंट को निकालने के बाद आप स्टार्ट कर देंगे सारे एलिमेंट के क्रॉस, जहां से याद रखिएगा जिस जिस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछेगा आपको स्टार्ट उस पॉइंट से करना है, तो लिखना है उस पॉइंट का पोटेंशियल ऐसे लिख लेना है, फिर जो भी एलिमेंट्स आएंगे उसके क्रॉस लिखना है, इक्वल टू करके जिस पॉइंट पर पहुंचना है इक्वल टू VB, और फिर उसको सॉल्व कर लेंगे क्योंकि आपको आई की वैल्यू पता चल चुकी होगी केवीएल में। कर लीजिए इसको, बहुत ही इजी थिंग है, बहुत इजी। अभी एक सर्किट है इसलिए बता रहे, दो सर्किट तीन सर्किट का भी क्वेश्चंस आपको कराएंगे। अब देखिए दूसरा, इसको हमने बोला कि इजी वे से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो देखिए इसको मैं पूरा मिटा रहा हूं, आप याद रखिएगा आपके पास आंसर आया है 18 आया बी माइनस में भी। अब इसको देखिए कैसे 30 सेकंड के अंदर सॉल्व करना है। तो देखिए ये सर्किट पूरी देख करके आपको एक बात समझ में आ गया कि सारे रेजिस्टर्स सीरीज में जुड़े हुए हैं, सारे रेजिस्टर सीरीज में जुड़े हैं, तो आप डायरेक्ट R इक्विवेलेंट निकाल लीजिए। R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो देखिए 4 2 6 6 4 10 10 5 15 15 5 20, मतलब R इक्विवेलेंट 20 ओम आ जाएगा क्योंकि सारे सीरीज में जुड़े हैं। ठीक, अब सारे सीरीज में जुड़े R मतलब एक अगर सर्किट है, एक लूप है, तो आप इसको ऐसे भी डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका आ गया R इक्विवेलेंट 20। अब देखिए बैटरी देखिए, याद रखिएगा किसी बैटरी के माइनस से किसी बैटरी का अगर प्लस जुड़ा हुआ है तो वो दोनों बैटरी का ईएमएफ ऐड हो जाता है। अगर माइनस से प्लस जुड़ा है तो ऐड, लेकिन अगर प्लस प्लस जुड़ा है या माइनस माइनस जुड़ा है तो माइनस हो जाएगा। तो देखिए जैसे ये 12 वोल्ट की बैटरी है, इसका प्लस 10 के माइनस के साथ जुड़ा है, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 22। अब देखिए 22 हो गया, लेकिन एक बैटरी आ गया यहाँ पे 22 वोल्ट का, लेकिन देखिए प्लस से प्लस जुड़ा है तो 22 में से 8 को माइनस करना पड़ेगा क्योंकि प्लस से प्लस जुड़ा है। तो 22 में से 8 माइनस करिएगा तो क्या होगा 14 आ जाएगा। अब देखिए 14 हो गया। अब देखिए ये यहाँ पे ठीक, ये आपके पास 6 है, 6 देखिए माइनस से माइनस जुड़ा हुआ है, माइनस से माइनस, तो इसको माइनस कर लीजिएगा तो आपके पास कितना आएगा देख लीजिए, प्लस से माइनस 22 और ये आपके प्लस से माइनस आपके पास 40, 22 में से 14 माइनस कर दीजिए। देखिए ये दोनों जुड़ेंगे, ये बैटरी B2 और B3, B2 और B3 जुड़ जाएंगे, ऐड होंगे। क्यों भाई, क्योंकि दोनों का दोनों इसका माइनस इसका प्लस जुड़ा है। अब देखिए ये B1 और B4 भी क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। क्यों, क्योंकि इसका माइनस इससे प्लस जुड़ा है, B1 प्लस B4। अब इसको जोड़ेंगे आप तो देखिए इसको जोड़ने के बाद आपके पास आएगा 8 प्लस 6 14 आ जाएगा वोल्ट, और इन दोनों को अगर आपने जोड़ दिया तो आपके पास आ गया 22 वोल्ट। अब देखिए लेकिन अब इन दोनों को जोड़ने के बाद इसका प्लस इन दोनों के प्लस के साथ जुड़ेगा, मतलब उसको माइनस करना पड़ेगा, तो बी नेट जो आपका बैटरी का पोटेंशियल होगा ईएमएफ वो हो जाएगा, इसको माइनस करना पड़ेगा, आ जाएगा 8 वोल्ट। अब देखिए 8 वोल्ट आ गया, आई इक्वल टू क्या लिखेंगे 8/20 मतलब 0.4 एम्पीयर, यही तो आया था हम लोग का करंट। सिंपल है, मतलब प्लस को माइनस से तो जोड़ दीजिए, प्लस से माइनस जुड़ा है तो जोड़ दीजिए, प्लस प्लस जुड़ा है तो माइनस कर दीजिए, टोटल आपका ईएमएफ आ जाएगा। आर इक्विवेलेंट से डिवाइड मार दीजिए, करंट आ जाएगा सर्किट में, और फिर उसी तरह लगा दीजिए जो आपको निकालना है। जैसे BA माइनस 8, देखिए सेम डायरेक्शन में करंट है, माइनस 0.5 सॉरी 5 into 0.4 2, फिर यहाँ से आएंगे माइनस 6, फिर यहाँ से आएंगे तो इसके क्रॉस फिर से माइनस 2 इक्वल टू BB। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, BA माइनस BB इक्वल टू आप देख सकते हैं 18 वोल्ट, यही आपका आंसर है। एकदम सिंपल है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, ये बहुत आसान तरीका होता है, लेकिन हाँ ये सीखने के बाद होता है। प्रैक्टिस जब आप सीख जाते हैं तो प्रैक्टिस की जरूरत होती है, तो ये प्रैक्टिस जब आपका हो जाएगा सीखने के बाद तो ऐसे क्वेश्चंस आप जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे शुरू में ही बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं
कि प्लस से माइनस किधर होगा, माइनस से प्लस किधर होगा, तो हमेशा सिंपल बात है, सर्किट में एक से ज्यादा बैटरी है, हमेशा पोटेंशियल जो करंट निकलेगा वो बड़ी वाली बैटरी से निकलेगा। आपके मोशन का और करंट का मोशन दोनों सेम डायरेक्शन है। जैसे देखिए इधर हम इधर आ रहे थे, करंट इधर से जा रहा था, तो सबके जो रेजिस्टर्स थे सबके क्रॉस मैंने पोटेंशियल प्लस लिखा है, देख सकते हैं आप पीछे के वीडियो में। मेरा डायरेक्शन इधर है, करंट का डायरेक्शन इधर है, मैंने सबके क्रॉस पोटेंशियल क्या लिख दिया, प्लस लिख दिया, यही मैंने किया था। लेकिन अगर मैं इसी डायरेक्शन में जाता, जैसे देखिए यहां पे मैंने क्या किया है, माइनस किया, देख रहे हैं ना, क्योंकि ये करंट ऐसे आ रहा है और मैं भी ऐसे जा रहा हूं, तो सबके क्रॉस मैंने क्या लिख लिया, माइनस। ये दोनों बात इसलिए इसी में लिख दिया क्योंकि आप दोनों चीज को समझ पाए। बैटरी में देखिएगा प्लस से माइनस जाएगा तो माइनस होगा, माइनस से प्लस जाएगा तो प्लस, सिंपल है, सिंपल एकदम इजी है। चलिए कल हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पे और अच्छे अच्छे चीज और आईआईटी में आए हुए क्वेश्चंस केवीएल के सॉल्व करेंगे, और मॉडर्न फिजिक्स भी हम शुरू करने वाले हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से शुरू करेंगे हम लोग, उसके लेक्चर्स डालेंगे, क्योंकि मेनली आपको पता है कि नीट में या जेईई में मैक्सिमम क्वेश्चन जो होता है, जो बंच ऑफ क्वेश्चंस आता है आजकल मॉडर्न फिजिक्स और थर्मोडायनामिक्स से आता है, दोनों के लेक्चर्स जो हम लोग अपलोड करेंगे उसको आप सीखें, उससे आप फायदा लें, और अभी इसमें लास्ट में हम एक क्वेश्चन देंगे उसको भी सॉल्व करें और कमेंट करें कि कैसा उसका आंसर कितना आएगा, और पिछले वीडियो वाले भी कमेंट्स आप अभी आज अपलोड हुआ होगा तो उसको भी आप बताएंगे। चलिए बेस्ट ऑफ लक। अपलोड